हेलो। हर्षिता अभी तक घर नहीं आई है। 5:30 हो गए हैं। 4:30 बजे आ जाना चाहिए था। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, वैसे तुम घबराओ मत, मैं कॉन्वेंट से देख कर आता हूँ। हाँ चंद्रपा साहब जी, मेरी बेटी कॉन्वेंट से अभी तक घर नहीं लौटी है, मैं जरा देख कर आता हूँ। आप जाइए आप जाइए। चंद्रपा साहब जी, मेरी बेटी कॉन्वेंट के पास भी नहीं है। साहब जी, कल आपके ऊपर जानलेवा हमला होते होते रह गया। हो सकता है ये काम उन्हीं लोगों का हो। नहीं छोड़ूंगा उन कमीनों को। साहब जी, ऐसा मत कीजिए साहब जी। वो कहते हैं कि आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो कुछ जाता है। ऐसा कुछ मत कीजिए साहब जी। आप आराम से घर जाइए, मैं एक चक्कर लगाता हूँ और पता करके आता हूँ। पापा, मम्मी। हाँ? बेटा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हर्षिता कहाँ थी बेटी अब तक? आराम से इसे भी उतार लो। बाय बच्चों। ए लड़की जरा यहाँ आना। क्या मैं? हाँ यहाँ आओ जरा। क्या है? तुम्हारे पापा पुलिस ऑफिसर आनंद कुमार है ना? जी हाँ। तो वो बाहर खड़े हुए हैं, तुम्हें आने के लिए कहा है। चलो आओ मेरे साथ। अभी अभी तो छोड़ कर गए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि जल्दी बुला कर लाओ। आओ मेरे साथ। ठीक है। आओ बेटी। बेटा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? कुछ नहीं किया माँ, बस बिठा कर रखा था। डर का एहसास हुआ ना साहब? डर तो लगा ही होगा ना। ये डर हमेशा बरकरार रहना चाहिए। हमने कौन सी गलती की है साहब जी? उस चंदन तस्कर वीरप्पन ने जिस तरह से एक पुलिस वालों की हत्या की थी साहब जी, हमने कोई ऐसा कांड किया है क्या? या फिर हम लोगों ने चरस गांजे की स्मगलिंग की है? ये तो सैंपल था। दोबारा हमारे बारे में, हमारी बस्ती के बारे में टांग अड़ाई तो हमारे जात वाले सभी मिलकर जंग का ऐलान कर देंगे। खून की नदियां बह जाएंगे साहब। मैं पुलिस हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। ये बात आप भूल जाइए सर। हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा मत सोचिएगा साहब। हम कुछ भी कर सकते हैं। बिजली का तार भी मेरी तरह पतला होता है, टच करते ही इंसान ऊपर पहुंच जाता है। हम इस गांव में मरेंगे तो हमें 6x3 की जगह जरूर मिलेगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी। अपने दायरे में रहना, उड़ मत। महादेव जी के दर्शन करके आराम से चले जाना। बेटी बुलाने का हक सिर्फ बाप को है साहब। सारे मर्द बेटी कहकर बुलाएंगे तो मतलब कुछ और हो जाएगा। साहब जी, दोबारा हमारी बस्ती की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो बेटी छोटी है, हम उसे बड़ी बना देंगे।
प्लीज मुझे माफ कर दो। आपके नाम से कंप्लेन कर दी थी। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। छोड़िए ना, ऐसे समय में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया है। देखो, हमारे बीच झगड़े तो बहुत हुए हैं, लेकिन आखिरकार तुम सब लोग हो तो मेरे दोस्त ही ना। शीतल का भी कोई दोस्त नहीं है। हम दोनों अनाथों की तरह शादी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप सभी मिलकर शादी करवा देंगे तो हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। हे, पागल हो गया क्या तू? इतना कुछ होने के बाद भी वो तुम दोनों की शादी करवाएंगे क्या? तुम दोनों को सही सलामत छोड़ेंगे? एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो तुम दोनों। ये प्यार व्यार ये सब तुम लोग छोड़ो और चुपचाप पढ़ाई पूरी करो अपनी। भैया, मैं इनके बिना नहीं रह सकती भैया। चाहे तो मैं आकर उनसे बात करता हूँ यार। मैं उनसे माफी मांग लूंगी भैया। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना। आपको वहां आने की जरूरत नहीं है। टाइम देख करके मैं खुद ही बात कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम दोनों को उनसे बच कर रहना होगा। सावन की बस्ती में लगे गई आग। 2-3 दिन से तू दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया था? पिताजी ने कुछ काम से भेजा था यार, वहीं गया था। अरे सुनो यार, तुम लोगों से एक बात बतानी थी। तुम लोग सुनना चाहोगे क्या? वो क्या है, बोलना। अशोक और उस लड़की ने दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला कर लिया है। तुझे कैसे पता? उन दोनों ने मुझसे बात की है यार, और बोला कि भैया गलती हो गई, हम दोनों की शादी करा दो, बहुत मेहरबानी होगी। ओहो, उसने तुझे भैया कहा और तू पिघल भी गया? हमारे और उनके बीच में सीढ़ी बन के आया है। उसने तुझे भैया कह के बुलाया और तू पिघल गया। उसने हमारे साथ क्या किया भूल गया तू? शादी नहीं, उसे जिंदा जला देंगे। उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा, वरना दोनों की जान जाएगी। यही हमारा आखिरी फैसला है। उस पुलिस वाले की तो बोलती बंद कर दी है, अब उन दोनों की सांसें रोक देंगे हम। अरे लानत है तुम लोगों की सोच पर यार। कैसे दोस्त हो यार तुम लोग? अरे दोस्त का मतलब उसके लिए जान दे देना होता है, और तुम लोग उसकी जान लेने पे तुले हुए हो। आखिर उसने ऐसा किया क्या है भाई? प्यार किया है वो गलत है क्या? शादी करना चाहता है वो गलत है क्या? अरे हम लोगों को एक साथ मिलकर उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों से लड़कर उसकी शादी करानी चाहिए, तब हम उसके दोस्त कहलाएंगे। तुम लोग तो उसके खून के ऐसे प्यासे हो रहे हो जैसे जन्मों जन्मों का दुश्मन हो तुम्हारा। कैसे दोस्त हो तुम लोग? लानत हो तुम्हारी दोस्ती पर। थू, किसी लायक नहीं हो तुम लोग। क्यों बे? हमारे साथ रहकर हमें सपोर्ट करना छोड़कर तू उस कमीने का सपोर्ट कर रहा है? मेरे ऊपर हाथ उठाया तूने? मत भूल कि मैं भी मार सकता हूँ। हमारे साथ रह के हमारे साथ धोखेबाजी कर रहा है तू। धोखा देता है हमें ये। चल, हम भी देखते हैं वो कैसे शादी करता है। जा बोल दे। जाना यहाँ से। अरे उनकी शादी में खुद खड़े होकर के कराऊंगा। तुम लोगों में हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम लोगों को। शादी करवाएगा हर साले कमीने। चलो रे। शादी कराने हेलो सर, मैं सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर बात कर रहा हूँ। एक पेशेंट को पेशाब की जगह किसी ने बुरी तरह से मार दिया है। राह चलने वालों ने उसे लाकर यहाँ पर एडमिट करा है। इलाज के समय ही उसकी मौत हो गई सर। हे भगवान, नरसैया, नरसैया, मेरे बच्चे, किसने मार दिया इसे? अब हम क्या करेंगे? आंखें खोल मेरे बच्चे। जिसने ये किया है भगवान उसे माफ नहीं करेगा। आंखें खोल बेटा। नाम क्या है इसका? नरसी। नरसी। उम्र कितनी है? 30 साल। मार और कहाँ पे लगी है? यहाँ पे। अच्छा, आगे खोलना बेटा।
साहब, मार दिया साहब, मेरे बच्चे को मार दिया। साहब। सूरज जैसा मेरा बेटा, कोई गलती के बिना नहीं जी पाएंगे। इसने कोई गुनाह नहीं किया था साहब।